मचकुंड की धरा पर खिलेगी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, एक साथ गूंजेंगे मंत्र, निकाह की आयतें और अरदास। धौलपुर में 11 मार्च को 66 कन्याओं का सामूहिक विवाह। समाजसेवी अनिल अग्रवाल के प्रयासों से 9 मुस्लिम और 10 सिख बेटियां भी बनेंगी वधू। धौलपुर, चंबल अंचल की पावनधरा और तीर्थराज मचकुंड एक बार फिर मानवता और सांप्रदायिक एकता के अनूठे संगम का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 11 मार्च 2026 को धौलपुर के मूल निवासी और विख्यात समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा 8वां विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 66 बेसहारा और गरीब कन्याओं का विवाह पूरे राजकीय ठाट-बाट के साथ संपन्न होगा। 3 धर्मों का अनूठा संगम। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता इसका सर्वधर्म समभाव है। इस वर्ष होने वाले विवाहों में 47 हिंदू कन्याएं, 10 सिख कन्याएं, 09 मुस्लिम कन्याएं। एक ही पांडाल के नीचे जहां वैदिक मंत्रोच्चार होगा, वहीं मुस्लिम बेटियों का निकाह पढ़ा जाएगा और सिख बेटियों के लिए गुरु मर्यादा के अनुसार आनंद कारज संपन्न होंगे। शगुन के वस्त्र पाकर खिले बेटियों के चेहरे। विवाह की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान सभी 66 कन्याओं को विवाह का शगुन भेंट किया गया। समाजसेवी अनिल अग्रवाल और मंदिर के महंत कृष्णदास ने बेटियों को विवाह के लिए लहंगा, ओढ़नी और चुनरी भेंट की। अपने विवाह के जोड़े को पाकर बेटियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। खाली हाथ नहीं विदा होंगी बाबुल की लाडलियां। समाजसेवी अनिल अग्रवाल इन बेटियों को केवल विदा ही नहीं करते, बल्कि एक पिता की तरह उनका घर बसाने का पूरा प्रबंध भी करते हैं। प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप सोने चांदी के जेवरात, घरेलू सामान, बेड, अलमारी, बर्तन आदि, वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री। मेरा लक्ष्य केवल विवाह कराना नहीं, बल्कि इन बेटियों को सम्मानजनक जीवन देना है। विवाह के पश्चात भी यदि किसी जोड़े को सहायता की आवश्यकता होती है तो हम सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। अनिल अग्रवाल, समाजसेवी। 511 बेटियों के हाथ पीले कर चुके हैं। अग्रवाल मूल रूप से धौलपुर की बजरिया के निवासी और वर्तमान में जयपुर, वैशाली नगर में रह रहे अनिल अग्रवाल अब तक 7 सम्मेलनों के जरिए 511 कन्याओं का घर बसा चुके हैं। यह उनका 8वां सफल प्रयास है। शगुन वितरण के दौरान राजीव सिंघल, धर्मेंद्र शर्मा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। मैं मूलतः धौलपुर निवासी हूं। आप सबसे निवेदन करूंगा, 11 मार्च 2026 को बुधवार के दिन धौलपुर राजस्थान तीर्थराज मचकुंड मंदिर पर 11 मार्च को 66 अनाथ कन्याओं का विवाह हो रहा है। इसमें 44 कन्याएं ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं है। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। पूर्व में भी हम 7 आयोजन कर चुके हैं। ये 8वां आयोजन है। 511 कन्याओं का विवाह पूर्व में हो चुका है। वो सभी कन्याएं भी अपने परिवार के साथ 11 तारीख को मचकुंड धाम पर आएंगी। ये सभी जातियों का विवाह है। तो इसमें 47 कन्याएं हिंदू हैं, 9 कन्याएं इसमें मुस्लिम समाज की हैं, 10 कन्याएं इसमें सिख हैं। तो मुस्लिम कन्याओं का निकाह जो है शहर काजी जी के द्वारा कराया जाएगा और जो सिख समाज की बच्चियां वो गुरुवाणी के द्वारा उनकी शादी की जाएगी। बाकी जो हिंदू बच्चियां हैं वो हिंदू रीति के साथ उनका विवाह कराया जाएगा। जागृति समिति ने किया वरिष्ठ अधिवक्ता बिट्टी देवी शर्मा का अभिनंदन। महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। धौलपुर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जागृति समिति धौलपुर द्वारा हरदेव नगर में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्वालियर हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता बिट्टी देवी शर्मा का भावभीनी अभिनंदन किया गया। श्रीमती शर्मा महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत मिसाल हैं। वे स्वयं एक सफल अधिवक्ता हैं और उनकी 2 पुत्रियों ने न्याय के क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल किया है। उनकी एक सुपुत्री प्रीति नायक वर्तमान में धौलपुर की जिला जज हैं, जबकि दूसरी सुपुत्री प्रगति शर्मा ग्वालियर संभाग में जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। प्रमुख संदेश, समानता और शिक्षा ही प्रगति का आधार। समारोह में समिति द्वारा बिट्टी देवी शर्मा को शाल, माला और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर अपने विचार साझा किए। तो ऐसे न सालों साल तक छूटे, काव्य रस से सराबोर हुआ होली मिलन समारोह। धौलपुर, रंगों के त्योहार होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर धौलपुर के पप्पू जाट मैरिज गार्डन में एक भव्य कवि सम्मेलन एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के लगभग 25 कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति और अध्यात्म से हुआ आगाज। कार्यक्रम का शुभारंभ
कवि राजवीर सिंह क्रांति एवं ब्रजमोहन शर्मा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सैंपऊ से आए सुमधुर गीतकार बाबूलाल सागर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके पश्चात मनिया से आए सुरेंद्र शर्मा ने शबरी और श्रीराम के प्रसंग पर आधारित पंक्तियां सबरी करती प्रतीक्षा लिए बेर है सुनाकर माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। राधा कृष्ण के प्रेम और फागुन की मस्ती। होली के उल्लास को शब्दों में पिरोते हुए कवियों ने जमकर तालियां बटोरीं। रजनी शर्मा मृदुल ने राधा कृष्ण के माध्यम से होली के महत्व को बताया। राजवीर सिंह क्रांति ने ब्रज की होली का जीवंत चित्रण करते हुए पढ़ा, बिहारी होरी खेलबे को आजा। राम पटसारिया ने चुटीले अंदाज में कहा, बिना रंगे ही रह गए गोरे गोरे गाल। श्रीराम शाक्य बाड़ी ने अपने देसी अंदाज में गाल न पे लाल गुलाल हो लगाए गयो छोरा सुनाकर समा बांध दिया। मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों के रंग। जिलाध्यक्ष हरेंद्र हर्ष के निर्देशन में हुए इस आयोजन में उनकी पंक्तियों ने सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी। मनाओ पर्व तो ऐसे किसी का दिल नहीं टूटे, लगाओ रंग तो ऐसे न सालों साल तक छूटे। वहीं शायर राहुल राज ने कार्यक्रम का कुशल संचालन करते हुए अपने दोहे सबको मिल जाता अगर अपने मन का मीत, गजलें कहता कौन फिर कौन सुनाता गीत से खूब दाद बटोरी। संजीव राज सिंह परमार ने अपनी गजल के जरिए मानवीय संवेदनाओं को छुआ। इन कवियों ने भी दी प्रस्तुति। समारोह में वीके त्यागी, राकेश दीक्षित, श्रीराम गोस्वामी, अपूर्व माधव, कोमल उपाध्याय, नंदिनी शर्मा, शिवांश मंगल, रोशनी रावत, प्रेम करेला और विक्रम शेखावत सहित अन्य कवियों ने भी अपनी कविताओं का पाठ किया।